आज हम रोशन लाल जी के कार्यालय पर हैं, जो एमसीडी की आम आदमी पार्टी से जो चुनाव चिन्ह उनका आपको शायद पूरी दुनिया में मशहूर है, झाड़ू। और इस क्षेत्र में इनका काफ़ी नाम चल रहा है, जिसका नाम रोशन लाल जी है। इस तरह ये खुद भी रोशन लाल है, रोशनी इनकी दूर दूर तक फैली हुई है। आज इनसे मालूमात करते हैं कि आपको टिकट मिला है, आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे और जनता के लिए क्या करना चाहेंगे आप, क्योंकि इससे पहले भी आपके बोर्ड में आपने मीटिंग की थी, आपके बोर्ड पे लोगों ने क्लिक तक पहुंच दी थी। जी बोलिए। कौन हमारे बोर्ड पे क्लिक पहुंच रहा, कौन क्या कर रहा, उससे हम ज़्यादा लेना देना नहीं होता, क्योंकि हम इस देश में जो संविधान के हिसाब से काम होता है उससे चलते हैं। हम इस देश के न्याय में विश्वास रखते हैं। इस देश में हम समता, मैत्री, भाईचारा चाहते हैं। जब सबको यहाँ न्याय मिले, प्रज्ञा हो जिसमें, हम इस तरह का यहाँ शासन चाहते हैं। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें कौन क्या कह रहा, कौन नहीं कह रहा। हम अपना काम कंटिन्यू जारी रखते हैं। क्षेत्र की जनता के लिए क्या उपलब्धि करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे और भी वो थे पार्षद, उन्होंने भी किया, लेकिन आपको कुछ हटके करेंगे? हम उनसे सारा ही काम हटके करेंगे। वे कूड़ा नहीं उठवाते थे, हम कूड़ा उठवाएंगे। वे नाली साफ़ नहीं कराते थे, हम नाली साफ़ कराएंगे। वे भ्रष्टाचार करते थे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। वे इस पूरी दिल्ली को कूड़े के पहाड़ में तब्दील करना चाहते थे, हम इसे पूरी दिल्ली को कूड़े के पहाड़ में तब्दील नहीं होने देंगे। यहाँ उन्होंने स्कूल का और जो उनके हॉस्पिटल्स हैं एमसीडी के, उनका बहुत बुरा हाल कर रखा है। यहाँ के कर्मचारी जो एमसीडी के हैं, उनको टाइम पे तनख्वाह तक नहीं मिलती। जो उनका पैसा होता है, जो दिल्ली सरकार इन्हें पैसा दे रही है, उसको पैसे को ये खुद खा जाते हैं और उनकी तनख्वाह तक नहीं मिल पाती। हम यहाँ कोशिश करेंगे कि यहाँ हम शिक्षा में भी सुधार करें और स्वास्थ्य में भी सुधार करें। एमसीडी का जिस तरह से दिल्ली सरकार ने यहाँ सुधार किया है, इसी तरह हम एमसीडी में भी सुधार करेंगे। एक तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उससे आपकी इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस केजरीवाल पर कांग्रेस जो है वो वेंटिलेटर पे है कुल मिलाकर। तो मतलब जहाँ उनका शासन होता था, करीब 18 प्रदेश में उनका भी 5-6 साल पहले शासन था। आज वे 2 स्टेट में सिमट गए हैं। अभी दोबारा जब चुनाव होगा, वे उनके 2 स्टेट भी ख़त्म होने जा रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। केजरीवाल जी पर आरोप लग रहा कूड़े के पहाड़ बनाने का। केजरीवाल पे नहीं है आरोप, वो हमारी कोई एक पार्टी लगा रही है, उसमें आपको क्या कहना है? आरोप प्रत्यारोप तो कोई किसी पे भी लगा दे। यहाँ की जनता सब जानती है। जो हम कहते हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमारे नेता, हम उस काम को करते हैं। जो हमारा मैनिफेस्टो है, दिल्ली का जो मैनिफेस्टो है, जितना मैनिफेस्टो में हमने काम डाले थे उससे डबल करके दिखाए हैं। कूड़े का काम हमारे हाथ में नहीं था, अब यहाँ की जनता जो है वो कूड़े का, सफाई का काम हमारे हाथ में देने जा रही है। जो यहाँ कूड़े के पहाड़ हैं, इनको हम हटाएंगे और यहाँ बहुत अच्छा बिजली का प्लांट लगवाएंगे। जो शिक्षा के क्षेत्र में और जो डिस्पेंसरी है, उनमें ये हालत है कि लोग लाइन लंबी लगा लेते हैं, उनको दवाइयाँ तक मुहैया नहीं होती। नहीं, पहले से तो बहुत अच्छा सुधार हुआ है। आप उसका प्रमाण ये देख सकते हैं कि जीटीबी हॉस्पिटल के आगे पूरी मार्केट थी, अल्ट्रासाउंड, आपके स्टोर, जो जीटीबी का मेडिकल स्टोर है अंदर वाला, आप किसी दिन उस पर जाइए, वो खाली पड़ा। क्यों पड़ा खाली? क्योंकि सभी दवाइयाँ, सभी टेस्ट अंदर ही उपलब्ध है, इसलिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मलेरिया वैसी बीमारियों में कोई बीमार हताहत हो जाता है, उसमें किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? उसमें मलेरिया का काम एमसीडी का है, दिल्ली सरकार का नहीं है। यहाँ 3 तरह की सरकार चलती है, एमसीडी की सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार। जिसका जो काम है वही करेगा। आपकी सरकार घूमने फिरने की है, सिर्फ जो आदमी बीमार हो रहा है उसको नहीं देखेगी जाके? नहीं, बीमार को देखते हैं। अगर कोई मलेरिया से बीमार है तो हमारे हॉस्पिटल में जा रहा है दिल्ली सरकार के, हम उसका इलाज कर रहे हैं, हम उसको मना कहाँ कर रहे हैं? नहीं, एक तरफ एक आदमी बीमार पड़ा, उसकी दवाई मुहैया नहीं हो रही, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ दवाइयाँ मुहैया नहीं हो रही? आप चलो मेरे साथ, मैं अभी चलता हूँ। इसमें मोहल्ला क्लिनिक में आपको सारी दवाइयाँ मिलेंगी, सब टेस्ट होंगे। 212 टेस्ट फ्री कर रहे हैं हम। अच्छा, आपने राजनीतिक क्षेत्र को क्या मान के चलते हैं? मैं राजनीतिक क्षेत्र को एक समाज सेवा मान के चलता हूँ, ये बहुत बढ़िया, क्योंकि हम समाज सेवा में विश्वास करते हैं। आपके पहले भी कोई पूर्वज वगैरह इस क्षेत्र में सेवा कर चुके हैं? नहीं, मेरे पापा तो मजदूर थे,
मेरे पापा मजदूर थे, हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा। हम तो यहाँ दिल्ली में आके राजनीति में वासियों को जो उसमें जो सेवाएं आती हैं किसी तरह की, उन सेवा से दिल्ली जो लाभ सेवाएं आती हैं, जो एमसीडी की सेवाएं हैं, वे जो क्षेत्र की जनता वो तो भरपूर मिलेगी। मैं उससे अलग भी सेवा दूंगा, उससे अलग भी सेवा दिलाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं दिल्ली सरकार में भी डायरेक्टर हूँ। केजरीवाल जी जो है बाहर जब घूमने जाते हैं इसमें ऐसे केंद्रों पर, हिल स्टेशन है, हरिद्वार है, या वहाँ जाते हैं, वो योजना दी उसमें आपने कितनों को दी है ये योजना? कौन सी योजना? जो मतलब भ्रमण योजना थी। भ्रमण योजना बहुत सारे लोगों को दी, जिन्होंने फार्म भरा हमने उनको ही दी। हमने कभी उसमें जाति धर्म देखा है नहीं, जो भी आगे सबको दी है। अच्छा, राशन कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह कितने लोगों को बनाए? दिल्ली की पहली सरकार है पूरी दुनिया में जिसकी कई 200 से सेवा जो ऑनलाइन होती है। इससे मतलब हमारा सारा चीज़ पारदर्शी है, हमें कोई चीज़ छिपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पारदर्शी बता रहे हैं आप, और एक कह रही घोटाले वाली सरकार है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? कहने को तो कुछ भी कह लो, जब ये घोटाले की बात करते हैं तो आपको इनको शर्म आनी चाहिए। आपको भी, आप पत्रकार हैं, आपको बहुत नॉलेज है। हम सब चीज़ फ्री बांट रहे हैं, उसके बाद भी घोटाला कहाँ से हो जाएगा? ये कह रहे हैं कि पानी लोगों को पीने के लिए मोल को खरीदना पड़ता है। क्या केजरीवाल सरकार पानी मुहैया नहीं करा रही? पानी जो है पहले आता ही नहीं था। आज मैं अपने घर पे भी देखता हूँ 24 घंटे पानी की सेवा शुरू होगी, और 1 साल के अंदर हर घर में 24 घंटे पानी होगा। हमने पानी की जो व्यवस्था है बाहर से तो आ ही रहा है, दिल्ली में भी उसकी व्यवस्था कर रहे, बड़े बड़े तालाब बना रहे जमुना के आसपास में। एक लास्ट क्वेश्चन है, जनता आपको चुनकर अगर भेज देती है तो फिर जनता के लिए क्या तब्दीली करेंगे? मैं जनता के लिए वे सब काम करूँगा जो जनता को चाहिए। जो एमसीडी के काम है वे तो करूँगा, एमसीडी से अलग के भी जो काम है उनको भी करूँगा। देखिए, एक समुदाय होते हैं, सरकारी समुदाय होते हैं, उसमें बारात घर भी कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जिनके बच्चों के ऐसी बड़े बारात घर नहीं कर सकती, उनके लिए बारात घर, वृद्धों के लिए लाइब्रेरी योजना। अभी हमारे यहाँ 2 बारात घर हैं, दोनों की अभी हालत खस्ता हो गई है। एक बारात घर का हमने बजट पास करा दिया है, वो पूरा एसी बनाया जाएगा। अभी मार्च में जब दूसरा बजट आएगा, दूसरे वाले को भी एसी बनाएंगे। और अभी हम जौहरीपुर में एक डिस्पेंसरी देने जा रहे हैं, 3 मंजिल, वो 300 गज में होगी। उसका बजट पास हो गया, उसका हम चुनाव के बाद में उद्घाटन करेंगे। आम आदमी पार्टी सिर्फ उद्घाटन कर देती है, लेकिन निर्माण कार्य नहीं चल रहे। 38 करोड़ का काम इस वार्ड में चल रहा है। 38 करोड़ का जब कांग्रेस की सरकार होती थी 5 साल में विधायक नहीं कर पाता था। ये कौन सा वार्ड है आपका? जौहरीपुर वार्ड है 240। 240 है। 38 करोड़ का 200 जो वो है 43, उस वार्ड में एक स्कूल का नींव रखी गई थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो रहा। नहीं, मैं अभी अपने वार्ड की बात करूंगा। मैं अपने वार्ड से दूसरे वार्ड का मुझे पता ही नहीं अभी क्या हो रहा। अपने वार्ड की प्यारी जनता से क्या अपील? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप उस आदमी को चुनिए जिनकी सरकार है, क्योंकि हमारी दिल्ली में सरकार है, हमारी एमसीडी में सरकार बनेगी। विधायक जी और हम मिल के एक और एक 2 नहीं 11 बन जाएंगे, और काम जो है वो 11 गुना बढ़ जाएगा। मैं जनता से अपनी निवेदन करना चाहूँगा, और जनता बहुत समझदार है कि आम आदमी पार्टी के काम को सराह रही है और मुझे बहुत मान सम्मान दे रही है। लास्ट में आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मान के चल रहे हैं? मेरा किसी से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, ना मैं प्रतिद्वंदिता रखता। हम काम के आधार पर वोट मांग रहे, जहां हम काम करा रहे हम कह रहे हमें वोट दो। अभी हमने बहुत सारी जगह के टेंडर करा दिए, वो भी बहुत जल्दी में काम शुरू होंगे चुनाव के बाद।